बच्चों, आज हम मैथिली सरल गुप्त द्वारा रचित पंचवटी पाठ का 7वां दोहा पढ़ेंगे। ठीक है। सबसे पहले इसका प्रसंग देखेंगे। तो इस दोहे में प्रकृति अपना हर्ष और उल्लास प्रकट करती हुई प्रतीत होती है। दोहा देखेंगे। सरल तरल जिन तुहिन कणों से हस्ती हर्षित होती है, अति आत्मीय प्रकृति हमारे साथ उन्हीं से रोती है। अनजानी भूलों पर भी वह उदय दंड तो देती है, पर बूढ़ों को भी बच्चों सा सद्भाव से देती है। सरल तरल जिन तुहिन कणों से, है ना। कवि कहते हैं कि प्रकृति अपनी ओस की जिन बूंदों के माध्यम से, है ना, अपनी प्रसन्नता और अपने हर्ष को प्रकट करती है, उन्हीं तरल सरल ओस कणों से अपनी आत्मीयता के कारण, अति आत्मीयता प्रकृति हमारे साथ उन्हीं से रोती है। अपनी आत्मीयता के कारण वेदना की स्थिति में भी यह हमारी सहभागिता बनी रहती है। जब वह परेशान होती है तब भी वह हमारे साथ रहती है। प्रकृति के न्याय विधान की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए लक्ष्मण जी कहते हैं कि अनजानी भूलों पर भी वह उदय दंड तो देती है, कि जब हम अनजाने में भी हुई हमारी भूलों और अपराधों के लिए हमें निर्दय भाव से दंड देती है, पर बूढ़ों को भी बच्चों सा सदैव भाव से सेती है। वह वृद्धजनों का भी उसी प्रकार पोषण करती है जैसे कोई माता अपने अबोध बच्चे का पालन पोषण करती है। मतलब जिस प्रकार माता हमारे द्वारा किए गए अपराधों के लिए हमें दंड देती है, उसी प्रकार प्रकृति भी जिस प्रकार माता अपने सभी बच्चों का पालन पोषण करती है, उसी प्रकार प्रकृति भी बाल वृद्ध सभी जनों का सद्भाव एक समान से पालन पोषण करती है। ठीक है। इसमें भाषा वही है, खड़ी बोली, रस श्रृंगार रस है, गुण इसका माधुर्य है, अलंकार रूपक उत्प्रेक्षा और अनुप्रास है। अगला दोहा देखेंगे इसका। 13 वर्ष व्यतीत हो चुके, पर है मानो कल की बात, वन को आते देख हमें जब आर्त अचेत हुए थे तात। अब वह समय निकट ही है जब अवधि पूर्ण होगी वन की, किंतु प्राप्ति होगी इस जन को इससे बढ़कर किस धन की। तो इसके प्रसंग में लक्ष्मण जी स्वच्छ चांदनी में बैठे हुए हैं। वे कुटिया में सोई हुई सीता माता के पहरा दे रहे हैं, है ना। कवि कहता है 13 वर्ष व्यतीत हो चुके, पर है मानो कल की बात। आज वनवास की अवधि के 13 वर्ष बीत गए हैं, किंतु ऐसा लग रहा है जैसे यह कल की ही बात हो। वन को आते देख हमें जब आर्त अचेत हुए थे तात। जब हम लोग वनवास के लिए अयोध्या छोड़ रहे थे तो पिताजी बहुत दुखी थे। दुख इतना गहरा था कि वे अचेत माने बेहोश हो गए थे। 13 वर्ष बीत गए हैं, 1 वर्ष अभी शेष रह गया। अब वह समय निकट ही है जब अवधि पूर्ण होगी वन की। अब यह समय निकट आ चुका है, समय शीघ्र ही आने वाला है जब हमारे वनवास की अवधि समाप्त होगी, किंतु संप्राप्ति होगी इस जन को इससे बढ़कर किस धन की। मेरे लिए वनवास का समय बहुत ही शुभप्रद है,
अच्छा है। मैंने वन में रहकर भाई राम और भाभी सीता की सेवा करने का जो शुभ अवसर प्राप्त हुआ है, कौन कह रहा है? लक्ष्मण जी कह रहे हैं यहाँ पे। शुभ अवसर प्राप्त हुआ है, वह मेरे जीवन का सबसे बड़ा धन है। इससे बड़ा दूसरा धन नहीं हो सकता। मतलब किंतु प्राप्ति होगी इस धन को, किस धन को? लक्ष्मण जी को। इससे बढ़कर, सेवा से बढ़कर कौन से धन की प्राप्ति होगी? ठीक है। इसका काव्यगत सौंदर्य सेम है, पहले जैसा है, बस अलंकार इसमें उत्प्रेक्षा और रूपक अतिशयोक्ति है। ठीक है। रस इसमें शांत है। नेक्स्ट एंड लास्ट दोहा देखेंगे इसका। और आर्य को राजभार तो वे प्रजार्थी धारेंगे, व्यस्त रहेंगे हम सबको भी मानो विवश विसारेंगे। कर विचार लोकोपकार का हमें न इससे होगा शोक, पर अपना हित आप नहीं क्या कर सकता यह नरलोक। तो बच्चों, इसके प्रसंग में सीता माता की कुटिया के आगे बैठे हुए लक्ष्मण जी क्या विचार करते हैं? लक्ष्मण जी इस समय सोच रहे हैं कि और आर्य को राजबाड़ तो वे प्रजार्थी धारेंगे। वनवास की अवधि जब समाप्त होगी तो हम लोग अयोध्या चले जाएंगे, और जब पूज्य भाई भगवान श्री राम को, मेरे भाई राम को जब राज्य का कार्यभार देखना होगा तो वह कार्य तो संभालेंगे, लेकिन वो इतने प्रजार्थी प्रजा के हित के लिए वह राज्य का कार्यभार संभालेंगे। व्यस्त रहेंगे हम सबको भी मानो विवश विसारेंगे। वह अपने राज्य के कार्यभार में इतना व्यस्त हो जाएंगे कि उन्हें विवश होकर हमें भूलना पड़ेगा। कर विचार लोकोपकार का हमें न इससे होगा शोक। कर विचार लोकोपकार का हमें न इससे होगा शोक। हमें इस बात का दुख नहीं है कि वह हमें भूल जाएंगे, लेकिन वह लोक उपकार के लिए ऐसा करेंगे, इससे हमें किसी बात का दुख नहीं है। परंतु मेरी समझ में यह नहीं आता कि लोकहित मतलब संसार, लोकहित करने के लिए राजा की आवश्यकता ही क्या है? वह अपना उपकार खुद क्यों नहीं कर सकता? क्या दुनिया के आदमी अपना हित स्वयं नहीं कर सकते? ऐसा लक्ष्मण जी सोच रहे हैं। ठीक है बच्चों, इसमें भाषा खड़ी बोली है, रस शांत है और अलंकार इसमें उत्प्रेक्षा है। आज ये चैप्टर आपका समाप्त होता है। नेक्स्ट।